will start our chapter 2, that is sequences. जो पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, वो हमने क्या थी, हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है। जैसे बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है। अब हम बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके साथ वो तो हमने वैसे डेफिनेशंस पढ़ी थी इन आवर लैंग्वेज। अब हम मैथ्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि उसको कैसे राइट करें। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. A sequence is a function whose domain is the set of natural numbers and range can be any set. मीन्स ये क्या कह रहा है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर, और रेंज क्या होगी, रेंज कुछ भी हो सकती है, रेंज पे कोई कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। अब रियल सीक्वेंस क्या होती है, एक रियल सीक्वेंस वो होती है हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस. अब देखो हमने पढ़ा सीक्वेंस क्या आती है जिसकी रेंज क्या हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसकी रेंज क्या हो, रियल नंबर्स का सेट हो, ठीक है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस. और इस चैप्टर में हम रियल सीक्वेंस ही पढ़ने वाले हैं अपनी सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेम में. लेकिन हम हमेशा रियल सीक्वेंस नहीं लिखेंगे, तो हम सिर्फ सीक्वेंस कहेंगे. आपको समझ जाना कि हम कौन से सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, रियल सीक्वेंस. ओके, नाउ वी विल डू थर्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस. रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये मार्क लगा के, दैट इज स्टार्टिंग, दैट इज AN, मीन्स इसमें A1 भी आएगा, A2 अप टू AN, और AN के आगे वाली टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक सीक्वेंस है n स्क्वायर पे, दैट इज उस पर 1 का स्क्वायर आया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, अप टू ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक. नाउ क्या होती है कि जो भी हम डोमेन, जैसे ही हम कोई भी सीक्वेंस या फिर हमारा जो भी फंक्शन है उसमें हम डोमेन को डालते हैं, जो उसके आउटपुट आते हैं उसके कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं, रेंज. तो हम सीक्वेंस में सिर्फ नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, है ना. तो मान लो जैसे -1 की पावर n है, इसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 1, ऐसे चलता रहेगा. तो इसमें सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, 1 और -1. तो इसका जो रेंज है ना वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, 1 और -1. A sequence AN always has an infinite number of terms, but a range set of a sequence may have a finite number of elements. समझ गए कि सीक्वेंस इनफाइनाइट होती है लेकिन उसकी रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी. जैसे फाइनाइट हो गई ये, अब जो कि n स्क्वायर वाली जो हमें सीक्वेंस ऊपर एग्जांपल मिली थी, उसमें अगर 1, 4, 9, 16 अप टू इतना सारा रेंज आ रहा है, उसकी तो इनफाइनाइट है ना रेंज. फोर्थ हम पढ़ते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस. अ सीक्वेंस AN डिफाइंड बाय AN इज इक्वल टू C, मीन्स उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज C. तो C, उसकी रेंज क्या आ जाएगी, C. तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस. बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, जैसे हमने पहले डेफिनेशंस में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है. ओके, बस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे हम इसमें. बाउंडेड अबोव सीक्वेंस क्या होती है, मीन्स बाउंडेड अबोव मीन्स हर एक जो भी उस सीक्वेंस में एलिमेंट्स है ना, उनमें से हम एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर ले कि उन सभी एलिमेंट से वो बड़ा हो, तो मीन्स उसका वो बाउंडेड अबोव है. अ सीक्वेंस AN इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कैपिटल K सच दैट कि जो AN के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो उससे लेस देन रहे या फिर इक्वल रहें उस K से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे 5, 6, 7, 8 है, ठीक है. ये अपर बाउंड इसकी मीन्स ये बाउंडेड तो है क्योंकि हम 9 फाइंड आउट कर सकते हैं जो इन सभी एलिमेंट से छोटा है. 10 भी है, ठीक है, अप टू ऐसे ही ये सब के सब क्या हो गए. इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बाउंडेड अबोव है. लेकिन अगर ये वाले जो एग्जांपल है AN स्क्वायर की, अब देखो ये इनफाइनाइट चल रही है, तो इसमें हम कोई भी ऐसा कि फाइंड आउट नहीं कर सकते जो इन सभी से छोटा हो, ठीक है. तो ये बाउंडेड अबोव नहीं है. हियर K इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. ओके,
Now will you understand bounded below sequence? A sequence AN is said to be bounded below if there exists a real number small k such that कि उस k से सारे के सारे क्या हो, बड़े हो या फिर इक्वल हो सकते हैं. For all n belongs to natural number. फॉर एग्जाम्पल यही जो ऊपर हमने सीक्वेंस लिए थे वही. अभी बाउंडेड अबव तो नहीं थी, लेकिन 1 सबसे छोटा एलिमेंट है इन सभी में से, तो ये इसका लोअर बाउंड है. ठीक है, हियर के इज नोन एज द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. ये स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया गया, ये कैपिटल के से. अब आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को और इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे. ओके, अब हमने पढ़ा था बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है. बाउंडेड अबव भी होनी चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए. तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या हुई? अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड if there exist real numbers k and capital K such that कि वो k और कैपिटल k के बीच में. तो ये वाला k क्या हो गया? बाउंडेड बिलो. k ये स्मॉल कैपिटल k क्या हो गया? बाउंडेड अबव. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n. आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझनी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यही हम आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं. फिर है हमारा अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस. मीन्स ए सीक्वेंस ए इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस इफ फॉर एवरी रियल नंबर के हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट एम. ओके, जो कि के से बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि ए एम इज ग्रेटर देन के. मीन्स देखो, अनबाउंडेड अबोव मीन्स हमको ऐसा कैपिटल के ढूंढ ही ना पाए जो कि उन ये जो इसके ए एन में जो भी सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना, उनसे हमेशा वो के छोटा ही रहे. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम एक ऐसा एम, हम चाहे एक ऐसा के लिए जो कि चाहे कितना भी बड़ा लार्ज हो, लेकिन हमारे एक सीक्वेंस में एक ऐसा एम मिले जो उस के से क्या हो, बड़ा. तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल वही वाली सीक्वेंस लो 1 4 9, ये अनबाउंडेड है. ठीक है, ये बाउंडेड अबव थी नहीं, तो ये क्या हो गई? अनबाउंडेड. अब अनबाउंडेड बिलो मीन्स हम कोई भी ऐसा छोटा नंबर ढूंढ ही ना पाए जिससे जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो छोटे हों. इसका मतलब एक ऐसा के ढूंढा हमने जिसके लिए एक ऐसा p एग्जिस्ट करेगा. मीन्स जब हम a उस सीक्वेंस में a p रखेंगे ना, तो वो उससे भी छोटा आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये अनबाउंडेड है बिलो से. फॉर एग्जाम्पल माइनस एन स्क्वायर ले लो, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ना, तो हम ऐसा कोई के फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या हो जाएगी? अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस. फिर हम आते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस में. मीन्स अ सीक्वेंस ए एन is said to be unbounded if either it is unbounded above or unbounded below or both. देखो, सीक्वेंस बाउंडेड के लिए क्या कंडीशन थी कि वो बाउंडेड अबव भी होनी चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए. लेकिन अनबाउंडेड में क्या है कि चाहे वो एक ही कंडीशन हो, चाहे एक कंडीशन मीन्स वो बाउंडेड अबव हो तो भी वो अनबाउंडेड रहेगी, अगर वो अनबाउंडेड बिलो तो भी वो अनबाउंडेड रहेगी, या फिर ये दोनों हो मीन्स अनबाउंडेड अबव भी हो अनबाउंडेड बिलो भी हो तो भी वो अनबाउंडेड ही रहेगी. सो अब करते हैं हमारी MDU 2016 में कंपल्सरी क्वेश्चंस में आई हुई थी डेफिनेशंस हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस एंड द ग्रेटेस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. देखो, लिस्ट अपर बाउंड मीन्स अपर बाउंड का सबसे छोटा. ठीक है, तो अ रियल एलिमेंट a real number u is called the least upper bound of the sequence a and कोई भी सीक्वेंस है उसका least upper bound u होगा if कि जो an है ना वो सबसे an के सभी एलिमेंट से वो क्या हो, बड़ा. ये तो कंडीशन है ही. अब वो देखो बड़े होते हैं तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो अब जैसे ही हम ए म्यू में से कुछ भी छोटा सा भी माइनस करेंगे ना, थोड़ा सा भी, तो वो ए एन से क्या हो, ए एन क्या हो, बड़ा हो जाए. ठीक है, तो ये कंडीशन है. अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस का क्या जाएगा? रियल नंबर एल इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इफ ए एन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एल हो, और ऑल
एन, ये तो हमें पहले डेफिनेशन पे था लोअर बाउंड की डेफिनेशन में. अब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, कि जैसे ही हम इसमें कुछ प्लस कर देना छोटा सा एप्सिलॉन, तो वो ए एन क्या हो, वो ये एल प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो जाए ए एम से. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन सीक्वेंस. अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्ज टू ए, कि वो किस पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे. कन्वर्ज टू कन्वर्ज सीक्वेंस, convergent sequence. A sequence En is said to converge to a real number L if for any given epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer m depending upon epsilon such that En minus L mod is less than epsilon for all the n greater than equal to m. कि जब हम उस ए एन सीक्वेंस में से वो एल माइनस कर दें, वो एप्सिलॉन से छोटा ही रहना चाहिए फॉर ऑल द एन लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एम. द रियल नंबर जो एल है वो क्या कही जाएगी, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. तो जैसे ही हम ए एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, तो जो ए एन है वो किसको अप्रोच करेगी, एल को. सो इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. अदरवाइज ऑसिलेटिंग और डाइवर्जेंट सीक्वेंस मीन्स जैसे ही सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, मीन्स उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. अदरवाइज वो ऑसिलेट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है. तो सीक्वेंस 3 टाइप की होती हैं, कन्वर्जेंट, ऑसिलेट और डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट तो अभी आपने पढ़ाई है, ऑसिलेट और डाइवर्जेंट समझते हैं. सो सीक्वेंस कितनी टाइप की होगी, 3 टाइप्स की. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस 1/n 1, 1/2, 1/3 अप टू दैट. मीन्स ये क्या होती है कि किस पे कन्वर्ज हो रही है, ये 1 पे कन्वर्ज होती जा रही है. ठीक है, तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट. अब n ले लिया 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी की तरफ है, इन्फिनिटी की तरफ. मीन्स ये क्या होगी, डाइवर्स हो रही है इन्फिनिटी की तरफ. ठीक है, ऐसे डाइवर्स क्या होते हैं, डाइवर्जेंट है ना, एक तो इन्फिनिटी की मीन्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ हो सकती है, और एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट हो सकती है. ऑसिलेट मीन्स एज यू नो ऑसिलेट करती रहती है, वो मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करती है. जैसे -1 की पावर n है, 1 -1 1 -1 मीन्स वो 1 से -1 1 से -1 1 से -1, वो ऐसे डांस करती रहती है. इसको डांस भी बोलते हैं और जंपिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं. और ऑसिलेटिंग भी से भी आप समझ सकते हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रही मीन्स कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम. करते हैं थ्योरम ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. नंबर फर्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू अ यूनिक लिमिट. मीन्स हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या होती है, यूनिक लिमिट होती है. जैसे ही हमें यूनिक दिखाना हो, हम क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं पॉसिबल कि वो 2 उसके लिमिट्स हैं, मीन्स वो यूनिक नहीं है. और फिर लास्ट में हम अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे और फिर वो यूनिक हो जाएगी. ओके, तो लेट करेंगे हम एक सीक्वेंस En. लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट 2 लिमिट्स L एंड L'. हमने 2 लिमिट एग्जिस्ट मान ली. तो व्हेन L इज द लिमिट, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है जी, हम an में से जैसे l माइनस करेंगे वो लेस देन एप्सिलॉन रहना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. अब देखो, अब हमने इधर क्या लिया, ε/2. ठीक है, हमने ε/2 क्यों लिया था, कि ε/2 और ε/2 क्या बन जाए, एप्सिलॉन. और वैसे भी हम इसको कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन हम चूज करेंगे. ठीक है, सो सेकंड, जब L' क्या हो, उसकी लिमिट हो, सो वही डेफिनेशन लगाएंगे. an में से माइनस हो जाएगा L', उसका मोड लेस देन रहेगा ε/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2. इसमें m1 था, इसमें m2. अब हम लेट करेंगे m1 और m2 का मैक्सिमम क्या है, m. तो ये जो इक्वेशंस हैं वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स an माइनस एल लेस देन ε/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ऐसे इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ अब हम करेंगे L में से माइनस कर देंगे L'. जैसे हम L में से माइनस करेंगे L', अब ये ऐसे होगा,
हमने अब ए एन प्लस भी कर दिया और ए एन माइनस कर दिया। अब दो टर्म्स हैं, इसमें हम जब इनका मोड ओपन करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर। अब इनका ये जो मोड होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी आपको मोड की पता ही होगी, तो एल माइनस ए एन को इकट्ठा कर लेंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमने माइनस को मिला तो मोड है, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल। अब ये इन किस से छोटे थे, एप्सिलॉन बाई 2 से, और एप्सिलॉन बाई 2 से तो हमने पुट कर दिया, ये क्या आ गई एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, एल माइनस एप्सिलॉन किससे कम लेस आ गई, एप्सिलॉन से, ठीक है। इफ वी टेक, अगर हम एप्सिलॉन को एल माइनस एल डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन ले लें, सॉरी एप्सिलॉन इधर 3 ले लें, 3, देन ये वाली जो इक्वेशन है बिकम्स वो क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन इसमें से लेस देन क्या होगी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हमने यहाँ पे पुट किया जो भी हमने यहाँ रखा था। अब देखो, अब देखो एल में से एल डैश जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अगर हम एप्सिलॉन तो देखो हमने हमें चूज करना, तो हम एप्सिलॉन को एल माइनस एल डैश डिवाइड में 3 ले लेते हैं। तो अब हम जब इसकी ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब कोई भी नंबर उसके 1/3 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये छोटा कह रहा है, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग। This shows that the convergent sequence En converges to a unique limit. Okay, hence proved. ऐसे sequence एक दूसरी theorem है that is proved that every convergent sequence is bounded but not conversely. Means जो भी convergent sequence होगी ना वो bounded तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर bounded sequence convergent भी हो। देखते हैं इसका proof. Let An is convergent. So by definition An minus L less than epsilon for all n greater than equal to m, ये हमने definition लिखी। अब देखो, अब ये मोड है ना, ठीक है, ये मोड है तो ये बड़ा रहे, ये छोटा रहेगा एप्सिलॉन से और बड़ा रहेगा माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, L प्लस कर दिया इनमें, ठीक है। तो ये L माइनस एप्सिलॉन An से ये और ये से हमने प्लस कर दिया L। अब ये भी कोई टर्म आएगी उसको हमने K ले लिया, और ये भी कोई टर्म आएगी उसको हमने कैपिटल K ले लिया, ठीक है। ये भी तो कोई रियल नंबर आएगा और ये भी कोई रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि हमने E भी रियल नंबर चूज किया और L भी हमारा लिमिट है, वो भी रियल नंबर ही होगा। तो अब हमने देखो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें, अब जैसे ही कोई भी सीक्वेंस से एक ऐसा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो इस An के, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो वो बाउंडेड होगी। अब इसका कन्वर्स देखते हैं कि वो ट्रू क्यों नहीं है। अगर हमने An को सीक्वेंस ले ली -1 की पावर n, ठीक है, ये हमने पहले भी एग्जांपल में पढ़ा, तो ये क्या है, अब ये 1 और -1 के बीच में है। अब ये बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि इसका बाउंडेड बिलो कौन सा एलिमेंट है, -1, बाउंडेड अबोव क्या है 1, इसका मतलब ये बाउंडेड भी है, लेकिन ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, ये क्या है ओसिलेटिंग, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं। नल सीक्वेंस, नल मीन्स 0, मीन्स ऐसी सीक्वेंस, a sequence is said to be a null sequence if an is converse to 0, मीन्स वो किस पे कन्वर्स हो रही है, 0 पे। जैसे 1/n है, 1/n², 1/2n, इन सब में जब हम लिमिट लगाएंगे 1/n मीन्स 1/∞ किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, नल सीक्वेंस। कई बार क्वेश्चंस कंपलसरी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के लिए, तो याद रखना इसको।